और इस क्षेत्र में, इस काल के लोक में, इसके काल के जाल में, इसको काल भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो हम यहां आकर फंस गए अपनी गलती से। हम परमात्मा को रिजेक्ट किया हमने और इस काल भगवान को चुना। हृदय से इसको हम चाहने लगे सतलोक में, और जिस कारण से परमात्मा के दिल से हम उतर गए। और परमेश्वर ने फिर हमारी इच्छा से, हमारी प्रबल इच्छा थी इसके साथ आने की, तो यहाँ भेज दिया। फिर हम यहाँ आकर के इसने इतने दुखी कर दिए। ये हमें जानबूझकर सताता है, परेशान करता है। इसलिए सताता है कि हम इसके संतान नहीं हैं। हम परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी की संतान हैं, चाहे चींटी है चाहे हाथी है, आज गधा बना चाहे कुत्ता चाहे सूअर बना, चाहे किसी मजहब धर्म के अंदर रह रहा है, चाहे कोई रंक है या सेठ है, राजा है, ये सभी आत्माएं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव हैं, अन्य जितने देव हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। और इसने वहाँ गलती करी थी काल भगवान ने, जो उस लोक में शोभा नहीं देती, जो वहाँ ऐसा करने वाले को निष्कासित कर दिया जाता है, जिस कारण से इसको वहाँ से निष्कासित किया। इसने अपनी गलती की सजा पाई और विरोध भगवान से शुरू कर दिया। ये आप जी को इसलिए सताता है कि जितने आप दुखी होगे उतना ही आपका पिता दुखी होगा। इसलिए आपका जीवन हराम कर रखा है। आपको पता ही नहीं था अभी तक हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं। आप हमारे को ऐसे रोका हुआ इस काल भगवान ने जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई कथा हुई, ये कोई कहानी हुई, हमने कभी सुना ही नहीं। भगवान बड़ा दयालु है, कैसी बढ़िया मौसम बनाया है, कैसे फल फ्रूट दिए हैं, कैसी बढ़िया कनक बाजरा ज्वार बनाई है, कितनी शीतल हवा चल रही है, दिन रात बनाए हैं, और बढ़िया दरिया बह रही है, शीतल जल इनके अंदर है। तो हम ये सोच लेते हैं कि बहुत परमात्मा हमारी बड़ी केयर टेक करता है, बड़ा देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है, तो बड़ा दयालु है ये भगवान। और जब हम किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, पूरा का परिवार नाश हो जाता, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हो जाता है किन्हीं भी कारणों से। फिर हमारी बुद्धि वहां जाती नहीं कि ये कहाँ गई उसकी दयालुता, क्योंकि हम जीव हैं और जीव की बुद्धि की सोच जीव स्तर की ही होती है। और यदि हम इतना विचार करते तो कोई ना कोई विकल्प खोजते, अवश्य कभी चर्चा करते कि ये क्या जीवन हुआ भाई। कल तक ये व्यक्ति अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहा था, और जिस मकान को बनाने में इसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जो संपत्ति इसने संग्रहित करी, और वो सारी छोड़ कर चला गया। तो ये इससे आगे हम सोच नहीं सके थे, और ये मान लिया था ऐसे तो भाई होया करे, ये तो होता ही है। तो जब तक हमें कोई विकल्प नहीं है तो हमारी यही सोच रहेगी कि ऐसा तो होता ही है। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि ये गलत हो रहा है और हमारी गलती का परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि धर्मदास, आप और ये सभी प्राणी इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो। धर्मदास जी प्रश्न किया था धर्मदास जी ने कि देखो जी कितना अच्छा वातावरण है, कैसी सुविधाएं भगवान ने दे रखी है, और
आप कहते हो कि ये निर्दयी भगवान है। तो परमात्मा ने कहा कि जब किसी का पुत्र मरता है, किसी की पुत्री मरती है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। तो परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास मान चाहे मत मान, मैं बताऊंगा तत्व ज्ञान। इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र छोड़ रखे हैं, यहाँ के प्रधान बना दिए। रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी को बना दिया, तमोगुण युक्त सतोगुण युक्त विष्णु जी को, और तमोगुण युक्त शंकर जी को। और ये तीनों ही आपको आपकी उत्पत्ति का, आपकी यहाँ स्थिति यानी आरोग के रखने का और मारने के तीनों कारण हैं। यही कारण है। और इसका मूल निमित्त है इनका पिता। उसको शराब लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, और जिसके लिए इसने अपने 3 पुत्र तुम्हारे रखवाले छोड़ रखे हैं, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब यहां प्रश्न उठता है। तो परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, ऐसे आप जी को इसने रोक रखा है। अब वो बकरे तो अमुक बकरे होते हैं बेचारे, ना जुबान उनके, और उनके लिए कसाई क्या करता है, एक विशेष स्थान बनाता है, उसके ऊपर एक झोपड़ा डालता है, शेड डालता है, गर्मी और सर्दी ओलों से बचाने के लिए। उसका एक लंबा चौड़ा चरागाह भी रखता है, उसी में एक छोटा सा तालाब भी बना देता है, और यदा कदा जाकर के वो उन बकरों के ऊपर हाथ फेरता है, और वो बकरे उसको प्यार करते, एक नेक व्यक्ति मान के कि देखो हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, हमारी कितनी संभाल रखता है। और जिसमें उसको आवश्यकता पड़ती है 10 बकरों की, 5 बकरों की, इससे अधिक बकरों की या बकरियों की, तो उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी। उसने तो छांट लेने हैं मोटे मोटे, जिनमें अच्छा मांस हो, और निकाल ले जाते हैं। उस समय बकरों को भी आभास हो जाता है कि इनकी खैर नहीं है, और वो भागते हैं इधर उधर, एक दूसरे में दौड़ते हैं और मिमाते हैं, चिल्लाते हैं। कुछ देर के बाद वह जीव बुद्धि सेट हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप जी को इस काल भगवान ने ऐसे रोक रखा है, तेरी समझ में आओ चाहे मत आओ, ये फाइनल समझ लेना। अपने आत्माओं, आज तक हमारे को ये ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं था, और प्रथम बार सुनते हैं तो ये बुद्धि काम कति करना बंद कर जाती है कि यह कैसे हुई भाई, ये कैसे होगा। ना जाने कितनी शंकाएं अंकुरित हो जाती हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, शंकाओं का कति मूल से नाश कर देगा, यदि विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते रहे तो। जब धर्मदास जी को परमात्मा ने बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन हमारा पुराना रंग इतना गहरा हो जाता है कि फिर भी रह रहकर प्रश्न उठते ही रहते हैं। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि परमात्मा के हे महात्मा जी, जिंदा जी, आप कहते हो कि श्री राम और श्री कृष्ण जी के अंदर ये कोई भगवान नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है, ये कोई लाभ नहीं दे सकते। हमने सुना है कि एक बार राजा मोरध्वज के घर पर श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे, और राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक करने जा रहा था, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त
करने वाला था, उसके उपलक्ष्य में उसने एक उत्सव मना रखा था। तो श्री अर्जुन और श्री कृष्ण जी साधु वेश बना के गए थे और एक माया वही सिंह बना लिया, शेर बना लिया। और राजा मोरध्वज से कहा, क्योंकि उस समय जितने भी राजा होते थे धार्मिक बहुत होते थे और संतों का विशेष आदर करते थे, संतों की एक एक बात पर वो पूरा विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने ताम्रध्वज मोरध्वज राजा को श्री कृष्ण जी ने साधु वेश में कहा था कि हमारा शेर पहले आहार करेगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो मोरध्वज राजा ने कहा था कि जैसे आपकी इच्छा होगी भगवान, पहले आपके सिंह को ही भोजन कराएंगे। फिर साधु वेश में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सुन ले राजन, ये किसी पशु का मांस नहीं खाता, ये मनुष्य का मांस खाता है। अब राजा ने कहा कि जो आपकी आज्ञा वही होगी, मनुष्य का ही लाऊंगा। फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, ये आपके घर के सदस्य का मांस खाएगा। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा। और साथ में ये भी कह दिया था कि आज जो मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब पुण्यात्माओं विवेक देखो, अब राजा को लगन लगी कि मेरा नंबर आवे आज, ये शरीर तो असंख्य खत्म हो लिए हमारे, और ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा स्वर्ण अवसर कि स्वर्ग सीधा मिलने जा रहा है। तो उसने कहा कि तीनों इकट्ठे हो गए, तीन प्राणी थे घर पे, एक ताम्रध्वज उनका पुत्र और मोरध्वज की पत्नी। अब तीनों ने मिलकर सलाह बनाई। राजा ने कहा कि मेरा नंबर आने दो, बेटा राज करेगा, आप अपने पुत्र के साथ रहना, मैं शेर का आहार बनूंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, रानी ने सोचा कि राजा ले गया नंबर, ऐसा मौका कब मिला हमारे को। तो वो कहने लगी, जी देखो मैं हूं पतिव्रता नारी, और पतिव्रता का पति पहले मर जाए तो उसका जीवना दुर्भर होता है, तो ऐसा मैं नहीं चाहती, मेरा नंबर आना चाहिए। और आप पुत्र भी बालक है, ये राज करेगा, आप इसको गाइडलाइन करना और अपना ये राज्य करना, मेरा नंबर आने दो। अब ताम्रध्वज ने सोची, बच्चे ने, कि भाई आज तो मौका मेरा ही लग गया, मेरा नंबर आना चाहिए आज शेर के आहार बनने का, ताकि स्वर्ग चले। स्वर्ग की इतनी महिमा सुन रखी थी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऋषियों ने हजारों वर्ष साधनाएं की थी, और एक आज सहज में मिलन लग रहा है, जो शरीर तो छूटना है एक दिन, ये किसी का रहा ना रहे। तो उस लड़के ने क्या स्कीम बनाई कि देखो आज तक तो माता पिता ने मुझे पाला ही पाला है, आपका मेरे ऊपर कितना ऋण है, और आज आप मर गए कोई सा, तो मैं तो ऋण मुक्त कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं शेर का आहार बनूंगा और आप अपना संभालो राज्य। अब सामने वो साधु रूप में बैठे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम कोई बात करोगे या वैसे ऐसे ही अपने समय व्यर्थ कर रहे हो, मैं करता हूं फैसला तुम्हारा। तो उन्होंने कहा, हाँ जी आप ही कह दो, हमसे निर्णय नहीं हो रहा। कहा कि आप अपने पुत्र को आहार कराओ और इसको तुम दोनों ही काटोगे आरे के द्वारा,
दोनों, जैसे लकड़ी काटने का आरा होता है, इसके सिर से काटने लगना और बीचों बीच काट दो, उसी समय तैयार हो गए आदेश संत का। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, शर मांग टाड़ा नहीं, मोर धवज लख ले। दोनों मात पति पत्नी आरा लेकर खड़े हो गए और फिर कहा था संत ने, संत वेश में श्री कृष्ण जी ने, यदि इस सारे प्रोसीजर के दौरान तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा शेर भोजन नहीं खाएगा, निर्मोही का आहार करेगा। पक्का दिल कर लिया तीनों के तीनों ने और लड़के को काटने लग गए। इसी दौरान कहा कि इसका लेफ्ट पोर्शन, बायां अंग किसी काम नहीं है, केवल दाएं को, राइट साइड वाले को खाएगा। अब तब तक वो आधा सिर कट लिया था। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए और सिर कट लिया आधा। इसका मतलब 10 मिनट में लड़का मृत्यु को प्राप्त होना ही होना था। तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वो संत उठकर चल पड़े और कहा कि भाई तुम तो कमजोर दिल के आदमी हो, तुम तो परेशान होकर के आहार करा रहे हो, तुम्हारी सच्चे हृदय की यह भेंट नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं, हम चले। और जो ही वो उठकर चले तो लड़के ने कहा कि महाराज मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं कि आपका मेरा शरीर आधा ही काम आया, आपने लेफ्ट पोर्शन रिजेक्ट जो कर दिया उसमें कोई दोष होगा मुझे नीच में परमात्मा, मैं न्यो रोऊं सू कि आपका सारा भी काम ना आया। इतना कहकर बालक मर गया। दोनों राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी चरणों में गिर गए, कहने लगे भगवान वो तो बालक था, उसका नर्म हृदय था, रो पड़ा, आप हम में से किसी को भी काट लो, हम नहीं रोएंगे। इस बात पर प्रसन्न हुए और वापस आ गए और वो आरा निकाल के जीवित कर दिया ताम्रध्वज को और कहा भाई मैं तो परीक्षा दूं था और मोरध्वज तू खरा उतरा भाई, अब मांग ले, क्या मांगना चाहता है, तुझे राज दे दूंगा, तुझे स्वर्ग में वास दे दूंगा। तो पुण्यात्मा बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे मांगना चाहिए। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि हे संत जी, मुझे राजपाट और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मुझे भक्ति दान दे दो और भक्तों संतों का मैं सत्कार करूं और मुझे केवल भक्ति दान दे दो। तो उसने कहा कि तू मांग ले, तुझे ऊपर का बहुत कुछ स्थान मैं दे सकता हूं। कि नहीं, मुझे मोक्ष, मुझे तो भक्ति दान दो। तो